एनसीईआरटी पर आधारित है। यहाँ से हम एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ लेकर आए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है लिंगहुफेन किस देश का पकवान है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लिंगहुफेन हांगकांग का पकवान है जो सांप से बनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है ब्रेल लिपि की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो ब्रेल लिपि की खोज लुई ब्रेल ने की थी 1821 में। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं। तीसरा क्वेश्चन है ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं। ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं। नेक्स्ट है किस राज्य में बारिश के चलते ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचे घर बनाए जाते हैं। असम राज्य में बारिश के चलते 10 से 12 फीट ऊंचे घर बनाए जाते हैं, जो कि घर जो बने होते हैं वो लकड़ी और बांस के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है। तो जम्मू कश्मीर को चाय को कहवा कहा जाता है। बल्लम क्या है। बल्लम लकड़ी से बनी छोटी नाव को कहते हैं जो केरल में चलती है। अगला क्वेश्चन है एक हाथी एक दिन में लगभग कितने किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। एक हाथी लगभग 100 किलोग्राम मतलब 1 क्विंटल लगभग झाड़ियाँ और पत्ते खा सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है खेजड़ी के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। तो खेजड़ी के वृक्ष आपके राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान के रेगिस्तान इलाके में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी के पालन के लिए कौन सा समय उचित है। तो मधुमक्खी पालन के लिए अक्टूबर से दिसंबर का महीना सर्वाधिक उचित महीना माना गया है, जो बिहार राज्य में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन किया जाता है। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है। कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है केरल में किन फूलों से सब्जी बनाई जाती है। केरल में केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। महाराष्ट्र में किन फूलों से सब्जी बनाई जाती है। तो महाराष्ट्र में सहजन के फूल से सब्जी बनाई जाती है। अगला है मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है। मधुबनी चित्रकला का संबंध बिहार राज्य से है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जिला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं किन लकड़ियों पर दीमक नहीं लगती है। उत्तर नीम और कीकर की लकड़ियों पर दीमक नहीं लगते हैं, क्योंकि नीम और कीकर बहुत ही कड़वी होती हैं, इसलिए इसमें दीमक नहीं लगते हैं। अगला क्वेश्चन है कलचीड़ी इंडियन रोबिन अपना घोंसला कहाँ बनाती हैं। तो कलचीड़ी जो पंछी होती है वो अपना घोंसला पत्थरों के बीच में बनाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कोयल अपने अंडे कहाँ देता है। कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देता है। अगला क्वेश्चन है रेगिस्तान ओक पेड़ कहाँ पाया जाता है। तो रेगिस्तान ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह जितना ही ऊंचा होगा उतना ही नीचे इसकी जड़ें जाएंगी। जैसे अगर 20 फीट ऊपर हो गया तो 20 फीट नीचे भी इसकी जड़ें जाएंगी और यहाँ से छिद्र करके जल की निकासी की जाती है, जो कि जो ओक पौधा है वो रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, जहाँ सूखाग्रस्त होता है, जहाँ जल की समस्या होती है। इसे जल निकाल कर पीने के काम भी आता है इसका जल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है केरल में ज़मीन के नीचे क्या उगाया जाता है। तो केरल के ज़मीन के नीचे टेपियोका उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है।
विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ जानवर रात में जागते हैं। यह जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं? तो जो रात में जागने वाले जानवर हैं, जैसे उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गया, ये सब हर वस्तु को काला और सफ़ेद में ही केवल देखते हैं, ब्लैक एंड वाइट में ही देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी अध्यापक के द्वारा यदि आलू, चावल, ब्रेड एवं शक्कर के उदाहरणों का सहारा लिया जाता है तो वह छात्रों को क्या पढ़ाना चाह रहा है? तो वह कार्बोहाइड्रेट पढ़ाना चाह रहा है, क्योंकि आलू, चावल, ब्रेड, शक्कर में कार्बोहाइड्रेट का मात्रा बहुत अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए, यहाँ घोल दिया जाए है, तो जल का स्तर कैसा रहेगा? तो जल का स्तर एक समान रहेगा, क्योंकि 1 गिलास पानी में अगर आप 1 चुटकी नमक घोलेंगे तो जल का स्तर घटेगा या बढ़ेगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है। 3 राज्य हैं जो नागालैंड के साथ सीमा साझा करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाओं के बढ़ने का क्या कारण है? तो उत्तर भारत में जो बाढ़ की घटनाएं बढ़ रही हैं, अफवाह क्षेत्र और वन की कटाई के कारण बढ़ रहे हैं। वनों की अत्यधिक कटाई होने के कारण ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण क्या होता है? तो जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ सड़कों का अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण है भूस्खलन। भूस्खलन कैसे होता है? जैसे पर्वतीय क्षेत्र हो गए, वहाँ अगर भूस्खलन हो गया तो मलबा सब आके सड़क पे जम जाते हैं, जिसके वजह से रास्ता बाधित होती है, अवरुद्ध हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वन आच्छादन के कम होने का क्या कारण है? तो वन आच्छादन मतलब वनों की कटाई अत्यधिक होने का क्या कारण है? बढ़ती हुई आबादी है। जहाँ वनों को काट कर खेत बनाया जा रहा है, मकान बनाया जा रहा है, जो कि सर्वाधिक वनों की कटाई हो रही है, यह सब जनसंख्या वृद्धि के ही कारण हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन जिन शक्तिशाली विकिरण को सोख कर जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें अल्ट्रावायलेट किरण कहा जाता है, जो अल्ट्रावायलेट किरण को सोख कर जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित करने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बनाया गया था? यहाँ पकड़ने नहीं करने है। तो मॉन्ट्रियल में बनाया गया था, मॉन्ट्रियल में यह प्रोटोकॉल बनाया गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उन वनों को क्या कहते हैं जो चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं? मैंग्रोव वन कहते हैं। अगला है, कांसा या कांस्य कौन सी धातुओं का मिश्रण होता है? तो कांसा या कांस्य तांबा और टिन धातुओं के मिश्रण से बना होता है। यह इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। यह भी इम्पॉर्टेंट है, अगली बार पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है, मधुबनी चित्रकला बिहार के कौन से ज़िले से फैली है? तो मधुबनी चित्रकला बिहार के मधुबनी ज़िले से फैली हुई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रात में खिलने वाले फूल होते हैं सफ़ेद व सुगंधित। अगला क्वेश्चन है, केरल को क्या कहा जाता है? तो केरल को मसालों का राजमेघ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उस पौधे का नाम बताइए जो इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। नेफेंथीज और कीटहारी पौधा। कीटहारी पौधा क्या है? जो नेफेंथीज होता है यह एक प्रकार का सुगंध निकालता है
उसके सुगंध से आकर्षित होकर कीड़े मकोड़े जाकर उसमें फंस जाते हैं, फिर वह उनका अवशोषण कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है? ये तो हो गया है कन्नौज। अगला है, मच्छर के काटने से कौन कौन से रोग होते हैं? तो मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, चिकनगुनिया होता है और डेंगू होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई? मतलब मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो रोनाल्ड रास के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन तथा लौह की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया है। जैसे हीमोग्लोबिन मतलब खून की कमी हो से जो रोग होता है वो उसका नाम है एनीमिया। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा कौन से पेड़ की छाल से बनाई जाती है? तो मलेरिया की दवा कुनैन सिनकोना की छाल से बनाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, गिरजू भाई एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? उत्तर, नर्सरी व प्राथमिक छात्रों की शिक्षा में। गिरजू भाई जो थे वो नर्सरी व प्राथमिक विद्यालय के जो छात्र थे उनके पठन पाठन में बहुत भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, चील, बाज व गिद्ध हम से कितने गुना ज़्यादा दूरी तक देख सकते हैं? तो चील, बाज और गिद्ध जो होते हैं वो मनुष्य की तुलना में 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मनुष्य की तुलना में बाघ अंधेरे में कितने गुना बेहतर देख सकता है? तो मनुष्य की तुलना में बाघ 6 गुना बेहतर देख सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं? तो भारत में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। वैसे तो कई तरह के सांप पाए जाते हैं, सांप की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। पहला है नाग, दूसरा है करैत, तीसरा है अफाई, और चौथा है दुबैया। ये हैं सांप की प्रजातियां जो भारत में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पंछी देखते हुए अपनी गर्दन ज़्यादा घुमा लेते हैं क्योंकि उनकी आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती हैं। जो पंछी होती हैं वो अपनी गर्दन ही इधर उधर घुमाती हैं, आगे पीछे करती हैं या दाएं बाएं करती हैं, क्योंकि उनकी पुतलियाँ स्थिर रहती हैं, घूम नहीं सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से महीने में पंछी घोंसला बनाकर अंडे देते हैं? तो अप्रैल के महीने में पंछी अपना घोंसला बनाकर अंडे देते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गोलकुंडा किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो यह है काकतीय राजवंश के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी का चलना उदाहरण है, रेलगाड़ी जो चलता है उसका उदाहरण क्या है? सरल रेखीय गति है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मधुमक्खी पालन किया जाता है, मधुमक्खी पालन बक्से में चीनी का मीठा घोल डालते हैं, इसके द्वारा मधुमक्खी पालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिराओं का नाच किया जाता है किस राज्य में? यह मिजोरम राज्य में किया जाता है चिराओं का नाच, चिराओं का नाच किया जाता है। अगले पेज पे आते हैं,
एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा मटर के पौधे पर 28,000 प्रयोग किए गए थे? गेगर जॉन मेंडल के द्वारा मटर के पौधे पर 28,000 प्रयोग किए गए थे। यहाँ से क्वेश्चन एक निश्चित ही आता है आपके सीटेट की परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है, असम में चावल फसल कटाई पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि में कितने बिंदुओं पर आधारित होता है? ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। यह क्वेश्चन हो चुका है। अगला है, जीभ पर 4 तरह की कितनी ग्रंथियाँ होती हैं? तो जीभ पर 4 तरह की 900 ग्रंथियाँ होती हैं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बचा हुआ NCERT का पार्ट लेकर। आज के लिए बस इतना ही।